हेलो स्टूडेंट, और आज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 कर लिए। एक है आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ HCl, नेक्स्ट अमोनिया, उसके बाद नाइट्रिक एसिड। सो नाउ वी आर डूइंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम लोग का लास्ट। ठीक है, यही 4 जो एसिड है, मिनरल एसिड, यही 4 हम लोग का सिलेबस में है। तो हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है इसका, ये देखिए, ये एक ऐसा एसिड है जिसके बारे में अगर हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे किंग ऑफ द एसिड। ठीक है, किंग ऑफ द एसिड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा एसिड है जो हर जगह यूज होता है। फर्टिलाइजर में यूज होगा, आपका डिटर्जेंट में यूज होगा, मेटलर्जी में यूज होगा। ठीक है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होगा, ड्राई एजेंट के तौर पर यूज होगा, इसी का प्रिपरेशन में यूज होगा। ठीक है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई दूसरा एसिड बनाते हैं तो उसके लिए इसका यूज होता है। तो हम लोग इसको जो नाम है, ये हम लोग, आप लोग जानते होंगे, जब से आप लोग पढ़ना शुरू किए हैं, मैंने 5-6 से, जब से साइंस आपका इंटर किया आपका क्लास में, तब से ये नाम जरूर आप सुने होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बहुत ही फेमस एसिड है। ठीक है, हर जगह इसका यूज पड़ता ही पड़ता है, इसलिए इंडस्ट्री में इसको लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए इस सब इतना सारा होने का रीजंस के वजह से इसको बुलाया जाता है क्या, किंग ऑफ द एसिड, माने एसिड का किंग है, हर जगह इसका यूज। और क्या होता है भाई, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये किंग है, तो देखो एक इंट्रोडक्शन होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, क्वीन का या उससे लेसर का, तो थोड़ा मोड़ा होता है, बट स्ट्रेटोफोर क्या बोला, किंग बोला गया। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं बेसिक। इससे पहले हम लोग जो नाइट्रिक एसिड पढ़ा है, तो नाइट्रिक एसिड में तुम्हारा क्या हुआ, उसके बारे में हम बताए थे नहीं, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बेसिक सिटी क्या होता है। बट हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़े, इसका क्या है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, H2 क्या है, SO4। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसका क्या आएगा, बीच में S आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 OH यहाँ पे आएगा, इसे इस तरह से ओके। और यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे एक और आएगा आपका ऑक्सीजन, इस तरीके से। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अरे मतलब टाइप को ये सब बता रहे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको अपने तरफ खींचेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H+ आयन से रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग बोल सकते हैं इसका बेसिक सिटी कितना हो जाएगा, 2। इसका बेसिक सिटी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, बेसिक सिटी 2 क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों को बताए थे नंबर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस दैट आर अटैच विद ऑक्सीजन, क्या होगा उसका बेसिक सिटी बताता है। नंबर H+ आयंस, वही तो बोल रहे हैं एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बेसिक सिटी। और अगर हम इसके बारे में बोले सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये याद रखिएगा, ये कलरलेस होता है। ये क्या है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, नो स्मेल। ठीक है, कलरलेस है, नो क्या हो जाएगा आपका इसका आउटलुक, ये आपका खुद ही इसका। तो यही सब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, आपका ये। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये एक एसिड इतना फेमस एसिड है, इतना इसका यूजेस है, तो हम लोग का सिलेबस में इसका इंडस्ट्रियल का प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, अदर से भी बन सकता है, माने जैसे एसिड रेंज में हम लोग को मिलता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, कि आपका सल्फर रहता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, उसके बाद तब फिर वो कंडेंस होके फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारा बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से आपका बनता है, वो तो एक है एसिड रेंज। लेकिन हम लोग जनरली जो बनाते हैं, ठीक है, उसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए इसको बहुत अच्छा से हम लोग सीखें, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग। ये बहुत फेमस एसिड है, हर जगह यूज होता है, कॉमन एसिड है, इसी के लिए इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। वहीं से क्वेश्चन आपका क्या आता है, क्या होगा आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका ओके। तो ये सब चीज़ बस जस्ट नॉलेज के लिए हम दे दिए।
ये सब जान के रखिए। असल मेन इसका फोकस जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग उसी में ही जंप करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। बेसिक नॉलेज दे दिए कि हैकिंग ऑफ एसिड है, मेन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, क्योंकि जो भी कंपनी है अगर उसको कुछ भी बनाना हो तो उसको एसिड का जरूर पड़ता है। तो कौन सा एसिड लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका खूबी क्या है, खूबी का किंग होने का खूबी क्या है कि इसका डुअल प्रॉपर्टी, ये डाइल्यूट में कुछ और है, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ और है। बाकी सब एसिड में वैसा नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा डुअल खूबी है कि डाइल्यूट में कुछ और देगा, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ और देगा। हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में कब क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं, लैब प्रिपरेशन सबसे पहले थोड़ा सा जान लें, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस थोड़ा पढ़ाना होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है, लैब प्रिपरेशन पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल में, ठीक है। क्योंकि ये लैब प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है सिलेबस में, तो हम बता दें। देखिए लैब प्रिपरेशन में आप क्या कीजिएगा, एक सल्फर ले लीजिए और HNO3 के साथ, जो हम लोग अभी इसमें किए थे, याद है, नाइट्रिक एसिड में किए थे, हाँ। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोग नाइट्रिक एसिड को यूज़ किए थे, तो नॉन मेटल सल्फर और कार्बन के साथ रिएक्शन कराए, तो हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड मिला। तो यहाँ वही करेंगे कि हम लोग नाइट्रिक एसिड लेंगे और सल्फर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे, हमको क्या मिलेगा, H2SO4 मिल जाएगा, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, बोलो, H2O, NO2 ना, ठीक है। नहीं इसका देखो, हाँ NO2 मिलेगा, सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। दूसरा तरीका ये सल्फ्यूरिक एसिड का कि ये आप चाहें तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी अब बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में आप वाटर को और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, H2SO4 मिल जाएगा। चाहे तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ दे दिए तो 4 ऑक्सीजन, 4 इधर, ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। कौन ये H2SO4 जो मिला वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ नाइट्रिक एसिड है ना, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है। नीचे, अच्छा नीचे, तो नीचे नीचे ये वाला लोकल है, तो ये डाइल्यूट, ठीक है। हम बोला ना कॉन्सेंट्रेशन मतलब के बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ अब स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए जिससे बन रहा हो भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अरे बात ना, तो सब चीज का ध्यान रखना। तो अभी उस सब में नहीं जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड वो आगे केस तब, यहाँ अभी क्या बन रहा आप लोग वो देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट बन रहा उसमें नहीं देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका अलग, ठीक है। आप लोग समझ रहे बात ना। तो इस वक्त अभी मत क्वेश्चन कीजिए कि सर यहाँ डाइल्यूट बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, बस सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, दैट इज इनफ, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये 2 तरीका है, ठीक है। आप चाहें तो बना सकते हैं लैब प्रिपरेशन, इसमें बस H2SO4 ही बनेगा, हाँ H2SO4 बनेगा, yes, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर हो रहा है, तो ये बनेगा। ओके, तो ये तुम्हारा लैब प्रिपरेशन है, इस तरीके से हम लोग लैब में, बट ये थोड़ा क्या होता है कि रियल लाइफ में इसका यूज नहीं, रियल लाइफ में इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन, जो कंपनी में जो जिसको जरूरत रहता है वो ये स्टाइल में ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कुछ और है जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है। हेडिंग अब हम देंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो बनता है ना, ये जो बनता है लार्ज स्केल में बनता है, बहुत ही ज्यादा बनता है लार्ज स्केल में, ओके। ये बात आप लोग याद रखिए कि लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन हो रहा है वो क्या होता है, लार्ज। अब इसका देखो तुम्हारा क्या अलग अलग तुम्हारा प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस को हम लोग याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट में याद रखिए, यही नाम इसका फेमस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला जाता है। तो नाइट्रिक एसिड में क्या था, ऑसवाल्ड प्रोसेस था, राइट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और इससे पहले एक और पढ़े थे किसमें, अमोनिया में, वो था तुम्हारा हाइबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये 3 है, तीनों को याद रखिएगा कि कौन कहाँ यूज हो रहा है। हाइबर्स प्रोसेस तुम्हारा यूज हो रहा है, ठीक है, अमोनिया में, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज हो रहा है H2SO4 में, और ओसो, ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस जो यूज हो रहा है किसमें, वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हाँ, था, हाँ, जितना भी ये सब जो 3 जो नाम है, ये सब तीनों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है,
ठीक है। HCl का कुछ अमोनिया नहीं है। HCl का नहीं है, वो थोड़ा लोकल एसी के लिए उसका कुछ नहीं, ठीक है। उसको जो है उसी इसके थ्रू बना लिया जाता है, तुम्हारा H2SO4 के थ्रू बना लिया, ठीक है। तो ये 3 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का नाम याद रखिएगा। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आ गया मतलब समझ लीजिए किसका बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन का बात हो रहा है। जब इसका प्रोसेस है तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है ना वो अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखोगे अगर तुम घर में बना रहे हो तो एक जगह होगा, लेकिन वही चीज़ अगर कोई कंपनी बनाता है तो उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग मशीन से होते हुए जाता है। तो उसी कोई भी चीज़ बन रहा है तो उसका प्रोसेस हमेशा आ जाता है। तो जब कभी भी कहीं भी तुम इंडस्ट्रियल का बात करोगे तो वहाँ पे देखो स्टेप बाई स्टेप होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला होता है तुम्हारा क्या, प्रोडक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहला तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा तुम्हारा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, एक सल्फर लिया, इसमें क्या किया, ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सिंपल प्रोसेस, ठीक है। बैलेंस्ड है। हाँ दिख नहीं रहा बैलेंस, ओके जी। तो प्रोडक्शन ऑफ SO2 कैसे बनेगा, एक सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसका एक और तरीका है, ठीक है। इसका एक और तरीका ये है कि एक तरीके से तो ये बना, दूसरा हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं कि फेरिक सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, सल्फाइड ले लेंगे और तुम्हारा क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद इसको हीट दे देंगे, जला देंगे, रोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और तुम्हारा अलग से बन जाएगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये हो रहा है रोस्टिंग, FeO2 नहीं Fe2O3। तो ये हो गया आपका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन गया, ओके। तो ये 2 तरीका है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का। 2 है कि नहीं? क्या चीज, 2 हाँ 2 है, 2 क्यों नहीं रहेगा, 2 है, 2 है। ROASTI, ठीक है जी। तो ये 2 तरीका है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का, कि आप या तो फेरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, हीट देना। देखो रोस्टिंग होता है और एक कैल्सिनेशन होता है। तो जहाँ हम लोग ऑक्सीजन का प्रेजेंस में करते हैं उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं प्रोसेस को, लेकिन अगर एब्सेंट रहेगा ये तो वो बन जाएगा क्या, कैल्सिनेशन, ठीक है। माने इफ वी आर okay burning some substance in absence, sorry, in presence of oxygen, then we will call it, that process is roasting, we are roasting, okay. If I say you I'm roasting ferrous sulfide, that means we are okay giving heat to ferrous sulfide in presence of oxygen. But if I say I'm calcination, I'm doing calcination, that means इसका मतलब क्या हो रहा कि हम लोग एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में कोई सब्सटेंस को हीट दे, ठीक है। 2 चीज होता है। तो ये 2 तरीका से आपको क्या होगा, मिल गया। चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ये है आपका, इसको 11 दे दो तो ये हो जाएगा 11 to 22। तो यहाँ पे कितना देंगे हम लोग, ये कितना देंगे सर, Fe2O3। Fe2O3, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना देंगे हम लोग, कितना होगा ये बोलो, कैंसिलेशन कितना होगा ये, यहाँ पे अगर हम लोग 8 दे देते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 सल्फर है तो 8 यहाँ भी देना होगा, ठीक है। 4 यहाँ पे देना होगा, नहीं 8 नहीं, यहाँ पे 4 देंगे हम लोग, ठीक है। तो 4 2 9 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, SO2। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाई
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग क्या करते हैं, उसको प्योर करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बस कहीं याद रखने के, नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, बस प्यूरिफिकेशन हम लोग एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसको प्योर करते हैं। अब जो प्योर आया, क्या आया, SO2, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, SO2। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो अब ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसको ऑक्सीडेशन। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये तुम्हारा क्या है, क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमको तो सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना फिर वापस से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अलग हो जाए। हमको क्या चाहिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक तरफ माने भागे रिएक्शन, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन है कि सबसे पहले हम लोग लो तुम्हारा क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लो टेम्परेचर देंगे। कितना देंगे, ठीक है, लो टेम्परेचर अप्रॉक्स 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं देंगे बस। ठीक है, और इसका जो प्रेशर रहेगा वो हाई प्रेशर है, मतलब समझ लीजिए 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 ATM प्रेशर है। ठीक है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैटलिस्ट यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, V2O5, या तो ये यूज करेंगे या तो प्लैटिनम यूज करेंगे। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सब सारा चीज क्या होगा, आपका यूज होगा। अब इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे देखो 2 3 4 है, तो यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, तो 3 गुना 6 हो गया, और 2 यहाँ पे दे देंगे, हो गया 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, हो जाएगा 2SO3। ओके, तो जब कभी ये जो है सेकंड थर्ड स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, यहीं पे सारा खेला हो रहा है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग प्रेशर लो रखा, सॉरी प्रेशर जो हाई रखा, कितना 200, तकरीबन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। टेम्परेचर लो रखा, हाँ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर लो देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। ठीक है, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा प्रेशर इसमें यहाँ पे टेम्परेचर नहीं देंगे, क्योंकि फट उठ सकता है। अब कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे क्या, V2, ठीक है, V2O5, वेंडियम पेंटाऑक्साइड और प्लैटिनम, ये तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड इसका फुल फॉर्म है, लिख देंगे वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ V2O5 और सेकंड वायर प्लैटिनम। अब देखो इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ना हम लोग, मान लीजिए अब प्लैटिनम जनरली जो है हम लोग बता दें, जनरली यही यूज किया जाता है इंडस्ट्री, इसको बात दे देते हैं। क्यों, पहला रीजन ये कि प्लैटिनम बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, और दूसरा क्या है कि ये जो होता है रिएक्शन जो होता है ना, करते करते कभी क्या होता है ना, माने पॉइजनस बन जाता है। ठीक है, प्लैटिनम, हाँ पॉइजन हो जाता है, पॉइजनस बन जाता, माने खराब हो जाता है। पॉइजन क्या होता है, मैंने कोई भी चीज़ थोड़ा आता है पॉइजन बन जाता है, तो वही चीज़ हाँ कि यूज़ होते 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 क्या होता है ना, वो चीज़ खराब हो जाता है। तो अगर हम लोग प्लैटिनम इतना महंगा यूज़ किया, पॉइजन बन गए, तो फेंक देने पड़ेगा, तो बर्बाद होगी उतना महंगा चीज़। तो इसी के लिए हम लोग V2O5 यूज़ करते हैं, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, ताकि अगर वो पॉइजनस है भी तो हम लोग दोबारा यूज़ करेंगे तो हमको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, जनरली याद रखिएगा V2O5, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, क्योंकि ये पॉइजनस जो है ये रिएक्शन होने के कारण हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है भाई, कैटलिस्ट का काम क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना या घटा देना। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब होगा तो ये सब चीज़ करने से क्या होगा ना कि आपका जो रिएक्शन रिवर्सिबल है वो रिवर्सिबल कम बन के एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, मैंने SO2 ज़्यादा बनेगा, SO3, हाँ SO3 ज़्यादा बनेगा, इधर कम बनेगा।
ये सब जो इन्होंने ड्रामा किया ये इसका करने का ही वजह है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्सिबल होने के कारण, ठीक है, ये जो है रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, ठीक है। ये जो रिवर्सिबल है ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाए, माने पूरा पूरी नहीं होगा लेकिन फिर भी लगभग इसकी तरफ, माने प्रोडक्ट का तरफ वो ज़्यादा चला जाए, इक्वल अमाउंट में नहीं रहेगा ज़्यादा। तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, रिवर्स कम होगा। ओके, तो ये है सेकंड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है, मार्क करके रखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, प्यूरिफाइड सल्फर, ठीक है, प्यूरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो ये 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लिया ना, तो मिटा रहे हैं। चौथा स्टेप, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का चौथा स्टेप। ये सब एक ही बार में होते हैं, है एक ही बार में, मतलब एक एक करके, मतलब एक एक करके सब एक। हाँ, पहले वो होगा, फिर प्रोडक्शन होगा SO2 का, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होगा, उसके बाद तब फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब जो आएगा आपका 3 हो गया ना, चौथा होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका एब्जॉर्प्शन। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई है ना, हाँ, ट्राइऑक्साइड जो है ये, इसको क्या करते हैं, एक प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही इसका रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। प्योर होता है, मैंने इंडस्ट्री में आप जो बना रहे तो पहले कहीं से लिया है, अब फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करके आपका बनता है, याद रखिएगा, H2S2O7। इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। ये एक सब्सटेंस है, ये बनता है, क्या बनता है, ओलियम, ठीक है। तो ऑब्जर्प्शन ऑफ SO2 में हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाते हैं, ओलियम। ओलियम का दूसरा भी नाम है पायरो सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ये भी नाम, ठीक है। ज़्यादातर ओलियम इसमें ज़्यादा, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। उसका बाद लास्ट स्टेप है आपका डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा, ओलियम। इसमें बस रिएक्शन कराते हैं हम लोग। डाइल्यूशन ऑफ क्या कर देंगे हम लोग, ओलियम, ओलियम का डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब समझते हैं आप लोग, पानी डाल दो, उसमें पानी ऐड कर दें, ठीक है। तो जब पानी ऐड करेंगे सर H2S2O7, H2O7, जैसी H2, ठीक है, H2O7, इसमें आप जैसे पानी डाल दीजिएगा, वाटर डाल दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 पीस H2SO4, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बस एक ही प्रोडक्ट। हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही तो बना रहे, तो एक ही प्रोडक्ट ना बनेगा भाई। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में और दूसरा कुछ नहीं बनता, जो चाहिए वही बनेगा, आपको मिलेगा, प्योर मिलेगा वो भी। इतना ड्रामा शेफ। हाँ, इतना प्रोसेस होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्योर सल्फ्यूरिक ये एसिड। तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ये, ठीक है। इंडस्ट्री में तो मशीन के थ्रू बनेगा, एक्सपेंसिव क्या, ये मशीन देखो एक बार आ जाता है, मशीन में जो खर्चा हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो बनने में जो टाइम लगता है वो कम लगता है, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान नहीं देना, वो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई आप ऐसा भी तो कर सकते थे, सल्फर डाइऑक्साइड का ही, ट्राइऑक्साइड का ही अब डाइल्यूशन कर देते तो आपको क्या हो जाता है, H2SO4 मिल जाता। हाँ, बात तो सही है, मिल तो जाएगा, लेकिन इसका एक तो प्रॉब्लम, किस लिए मिलेगा, ठीक है। हम लोग देखो एक तो ड्रामा किया ना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के ओलियम बनाए, फिर ओलियम से हम लोग डायरेक्ट सल्फ्यूरिक, डायरेक्ट नहीं किया ये काम। अगर इसमें डायरेक्ट हो जाता तो डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन उसका वजह है, बता दें उसका वजह ये है कि ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एक्सप्लोजिव है, मानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो हीट ज़्यादा देने से कभी कभी ब्लास्ट कर सकता है, मैंने एक्सप्लोड कर सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी के लिए इसका रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा वजह ये बोला जाता है कि ये जो SO3 है ना, ये उतना वाटर मैंने उसको ब्रेक नहीं कर पाता, मैंने उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है H2SO4 अच्छा नहीं बनता,
इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बांधते हैं। और तीसरा वजह ये है कि गौर से देखिएगा, ये H2SO4 है, ठीक है। यहाँ हमको भी H2SO4 मिला, तो देखो एक H2SO4 डाल, एक मॉलिक्यूल्स, तो मिला कितना, 2। तो इसका सबसे बेनिफिट यही ओलियम बना के यूज करने का, कि अगर आप एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 यूज कीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा, आप 4 यूज कीजिएगा तो आपको 8 मिलेगा, 8 मॉलिक्यूल्स यूज कीजिएगा तब 16। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, आपको डबल मिलते जाएगा, अमाउंट आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मैंने अगर यहाँ 10 ml मिल रहा है बाई वॉल्यूम, तो यहाँ आपको 10 ml, अरे डबल हो रहा है, 20 ml मिलेगा, ठीक है। तो डबल हो रहा ना, तो इसका यही वजह है कि ये प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, इसको अवॉइड करने का प्रोसेस बता दी, और ये प्रोसेस अपनाने का मैंने ओलियम के थ्रू क्यों कर रहे हैं, उसका वजह ये है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये यूज नहीं होता, इसको नहीं लिखना, बस इसको जान के रखना, अगर एग्जाम में आया तो बोल देंगे, नहीं तो जरा काम है, ठीक है, ठीक है। तो यही आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। पहला क्या था, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कैसे बना, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिए, और दूसरा फिर क्या किए हम लोग, ठीक है, फेरिक सल्फाइड को इसके साथ रिएक्शन करा दिए, इसका साथ रिएक्शन करा दिए फेरिक सल्फाइड ऑक्सीजन, ठीक है, O2 के साथ, तो फिर वो क्या बन गया था, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया था। ये 2 तरीका है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद ठीक ऑक्सीडेशन। तो दैट मीन्स इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कन्वर्सन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी हो सकता है अगर आप चाहें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। ऑक्सीडेशन अब क्या हुआ, SO2, ठीक है। तो बना क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब जो ट्राइऑक्साइड बना, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस जो बताएं कि पहला आपको लो टेम्परेचर रखना होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक बार हीट दे दी और आपको बार बार प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं। दूसरा, आपको टेम्परेचर हाई रखना होगा। तीसरा, आप कैटलिस्ट यूज कीजिएगा ताकि, ठीक है, हाँ, टेम्परेचर हाई रखना होगा, सॉरी टेम्परेचर बोले, प्रेशर हाई रखना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रखना होगा। तीसरा क्या बोले थे हम, कि हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करें, थोड़ा तेजी हो, ठीक है। और रिएक्शन का एक तरफ से, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रिएक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके के लिए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर लिए, हाई प्रेशर लिए, ठीक है। हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किए या प्लैटिनम यूज किए, और फिर क्योंकि पॉइजनस हो रहा है, इसी के लिए हम लोग प्लैटिनम को अवॉइड किए, ठीक है, V2O5 यूज किए। और इसमें क्या होता है ना, हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी इसमें यूज होता है बोला, ठीक है। उसमें एक पॉइंट और याद रखना, हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिए। उसके बाद फिर हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, उसके बाद फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब कि उसको क्या किया, एब्जॉर्ब मतलब जब भी वर्ड आएगा ना, समझ लेना ये दोनों जुड़ने वाला है, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब यही होता है, जुड़ जाना। एब्जॉर्ब मतलब इसके अंदर से कुछ निकलेगा, ये लोग दोनों कंपाउंड आपस में मिल जाएगा, ये लोग मिल के क्या बना गया, ओलियम बन गया, ठीक है। अब ओलियम बना, ओलियम बनने के बाद फिर हम लोग ओलियम का क्या किया, डाइल्यूशन, इसमें वाटर मिला दी, जैसे वाटर मिला दी हमको क्या मिल गया, H2SO4 मिल गया। तो यही स्टेप आपको याद रखना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब डायरेक्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई अगर हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर मिला देंगे तो वो एक्सप्लोजिव नेचर का है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, वाटर उतना तरीके से उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता है। इसी के लिए हम लोग डायरेक्ट वाटर सल्फर ट्राइऑक्साइड में नहीं डालते, ओलियम में कन्वर्ट करके डालते हैं। ओलियम में क्यों कन्वर्ट करते हैं वो बता दिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एक वॉल्यूम अगर यूज करेंगे तो आपको 2 वॉल्यूम क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, यही वजह, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 इन द लार्ज स्केल। ओके, चलिए अब आते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम आते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दिए थे कि इसका ड्यूअल खूबी है कि कॉन्सेंट्रेशन में कुछ और क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड और हमारा डाइल्यूट में कुछ और। तो सबसे पहले हम डिफरेंस बता देते हैं कि दोनों का ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिफरेंस क्या है पहले समझ लो, उसके बाद फिर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, देखिए ये बोला जाता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डाइल्यूट होता है जिसमें पानी ज़्यादा नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें हम लोग बोलते हैं इट इज
क्या बोलेंगे, वेरी वीक एसिड, या तो फिर डायरेक्ट बोल देंगे क्या, इट इज नॉट एन एसिड। सर उल्टा नहीं हो रहा। ठीक है, क्या चीज, डाई ठीक है, सही है। हाँ तो मत पकड़ा, ठीक है। हाँ। इट इज ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब इसको क्यों बोला नहीं जा रहा कॉन्सेंट्रेटेड को एसिड, क्योंकि एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयंस क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो इसमें तो वाटर है, तो ये तो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि ये एसिड है। बट ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे तो वाटर है ही नहीं, तो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो इसी के लिए या तो तुम बोल दो इट इज वेरी 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 वीक एसिड, और ऐसा भी बोल सकते इट इज नॉट अ एसिड, ये एसिड है ही नहीं। ठीक है, एसिड नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन चलेगा, अगर वो हड़प जाएगा। अरे ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट अ एसिड, रीजन बिकॉज इट डजंट हैव H+ आयंस, इसलिए। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर डाइल्यूट H2SO4 को हम लोग यूज करते हैं। बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें भी सेम बोलेंगे, इट इज यूज्ड एज, इसे हम लोग बोलेंगे इट इज वेरी, क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यू कैन से दैट इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें सब ऑप्शनल आ रहा है। इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो अपने थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, पास करेगा। तो ये पास नहीं कर पाता है कॉन्सेंट्रेट, क्यों नहीं कर पाता, हाइड्रोजन आयंस ही नहीं है तो कैसे पास करेगा। इसी के लिए या तो बोल दीजिए इट इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, या तो बोल दीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, यूज अच्छा इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। ओके, ये मैं, ठीक है, चलिए, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड वाला पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो होता है, इट डज नॉट यूज्ड एज, पहला एक नंबर ड्राई एजेंट के तौर पर ये यूज नहीं होता। दूसरा, ना ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर ना ही इसको यूज करेंगे, ना ही ड्राई एजेंट के तौर पर यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि ओके, इट इज यूज्ड एज, तुम्हारा एक नंबर ड्राई एजेंट, ठीक है, और तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, तो ये सब बात क्या है आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड में। और तुम्हारा क्या, इसमें एक और पॉइंट चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि इट डज नॉट यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राई एजेंट, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप इसको इट डज नॉट यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोग इसको यूज नहीं करते, इधर पर भी इधर कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है तो इट विल यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने, हम लोग जब ये किए थे क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl पास किए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज, वो वाला ड्राइंग एजेंट था। हाँ, ड्राई एजेंट हो या ड्राई, तो लिख तो दिया ड्राई एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ड्राई एजेंट तो वही है ना, ड्राई, दोनों में डिफरेंस पता है ना, एक ड्राई एजेंट के तौर पर है डिहाइड्रेटिंग। ड्राई एजेंट जैसा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो क्या करेगा, ड्राई एजेंट जो रहता है ना, वो मॉलिक्यूल्स जो रहता है वाटर वेपर, वो कंपाउंड के अंदर नहीं, बाहर रहता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो कंपाउंड का अंदर से वाटर को निकाल देता है। हम बताएंगे इसके एग्जाम्पल देके, दोनों दिखाएंगे। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग मतलब कंपाउंड का अंदर से निकालेगा। एक मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है ड्राई एजेंट यूज होगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है।
दोनों वेपर फॉर्म में, दोनों अलग है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये रह जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल। तो उस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड को बोलेंगे इट इज यूज एज ए ड्राई एजेंट। लेकिन इसके अंदर है मान लीजिए, और इसके अंदर से अगर कोई चीज को एब्जॉर्ब कर ले रहा हो तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है और ड्राई एजेंट में क्या होगा। तो कब ड्राई एजेंट वर्ड यूज करेंगे और कब डिहाइड्रेटिंग यूज करेंगे। आइए अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि H2SO4 जो है आपका डुअल प्रॉपर्टी है, डाइल्यूट में कुछ और। इसी के लिए हेडिंग पहला दिया कि डाइल्यूट में देखते हैं किसके साथ क्या रिएक्शन देता है। तो देखिए जो डाइल्यूट होता है ना वो सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन देगा। ठीक है, मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है वो डाइल्यूट होता है, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद क्या, मेटल। तो देखिए अगर कोई भी एक मेटल ले लीजिए, ठीक है, जैसा आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, आपका Mg ले लीजिए, इसको रिएक्शन करा दीजिए आप क्या, H2SO4 के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट होता है मेटल तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड क्या बनता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा तो MgSO4 बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें, कोई दूसरा और उठा लो मेटल, Mg का जगह और कौन सा ले, बोलो, Zn ले लो। तो Zn के साथ रिएक्शन कर दिएगा H2SO4, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ZnSO4, राइट, और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। एक और सोडियम साहब को भी ले लो, तो सोडियम प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4, तो हो जाएगा क्या बनेगा, Na2 बनेगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल के साथ ये रिएक्शन है, हम लोग जानते हैं। तो डाइल्यूट ये रिएक्शन देता है। ठीक है, तो अगर कोई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन दे रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे, तो समझ लीजिए वो क्या, डाइल्यूट है। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड नहीं देता है, कॉन्सनट्रेटेड कुछ और हो जाता है। डाइल्यूट में हाइड्रोजन गैस बनता है। हाँ, डाइल्यूट में हाइड्रोजन, हेडिंग दे दिए हैं, सब देख के समझिए। ओके, जो डाइल्यूट में देगा वो कॉन्सनट्रेटेड नहीं देगा, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है, जिसका रिएक्शन मान लीजिए मेटल का रिएक्शन यहाँ किसके साथ हो रहा है, डाइल्यूट के साथ हो रहा है, तो आप सोचिएगा कि इसको हम लोग कॉन्सनट्रेटेड के साथ करवा दें तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका जो जहाँ पेयर है वहीं के साथ ही रिएक्शन देगा। ठीक है, अब देखो एक तो इसके बाद वाला रिएक्शन था, क्या था, रिएक्शन विद बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो किस में होता है, एसिड बेस रिएक्शन, वो डाइल्यूट के साथ होता है। ठीक है, रिएक्शन विद क्या हो जाएगा, बेस। कोई भी बेस उठा लो। ठीक है, पहला बेस कौन सा उठाएंगे, NaOH ले लो, तो तुम्हारा हो जाएगा NaOH, पहले एसिड लिखेंगे क्योंकि एसिड बेस होता है, तो हो जाएगा H2SO4, फिर प्लस हम लोग ले लेंगे NaOH, तो आपका क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, Na2SO4 और बन जाएगा आपका वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा ले लो, दूसरा क्या ले लेंगे, H2SO4 और हम लोग जिंक ऑक्साइड ले लो। ठीक है, ये भी एक बेस है, तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O। तो एसिड बेस रिएक्शन जो भी है, कोई भी एसिड बेस ले लो, तो इतना याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 हम लोग डाइल्यूट लेंगे। ओके, सब बैलेंस्ड है, तो हम लोग, ठीक है, तो आप लोग HCl में जो किए थे ना, HCl का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, यही सब था ना, मेटल था और तुम्हारा क्या था, बेस था और फिर कार्बोनिक सल्फाइड, तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, सबका दो रिएक्शन याद रखेंगे सर। हाँ, दो रिएक्शन। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम लोग बचपन से करते हैं, तुम पता है, याद रखने का भी जरूरत नहीं कि जब कभी भी कोई मेटल डाइल्यूट H2SO4 या HCl या HNO3 के साथ मिलता है तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। HNO3 नहीं होगा, HNO3 में तो वाटर वेपर बन जाता है। तो जो भी HCl हो तुम्हारा या H2SO4, ये लोग जब कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, H2O वाटर। ठीक है, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनेगा। ओके, मेटल। अब हम लोग कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट, उसके बाद फिर सल्फाइड। नंबर है रिएक्शन विद क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, या तो फिर याद रखिएगा बाई कार्बोनेट। तो कोई भी एक कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम का या पोटेशियम का, कोई भी एक क्या लीजिए, कार्बोनेट ले लीजिए। जैसा कि आपका सोडियम का ले लेंगे, क्या हो जाएगा, Na2CO3, और इसको रिएक्शन करा लीजिए किसके साथ, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ,
तो आपका क्या बनेगा? Na2SO4। ठीक है, हम लोग जानते थे जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता था, एक तो सॉल्ट बनता था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, वाटर। तो यहाँ पे वही बनेगा, सॉल्ट बना दिए। सॉल्ट क्या बनेगा? Na2SO4, ये हो गया सॉल्ट, और वाटर बना दीजिए, और फिर आपका क्या बना दीजिए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा ले लीजिए, दूसरा क्या ले लीजिए? एक तो पोटासियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए। तो पोटासियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 के साथ रिएक्शन दीजिए, अच्छा लग तो रहा है। आपका क्या बनेगा? के, ठीक है, 2SO4 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा लग रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा किसका? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन देख लीजिए, 4 नंबर। ठीक है, सल्फाइड या तो बाइसल्फाइड। ओके, तो सल्फाइड बाइसल्फाइड क्या होता है आपका? S माइनस। स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जब भी सल्फाइड के साथ रिएक्शन देता है तो क्या बनता है आप लोगों को पता है? हाँ, जब भी सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन H2S देगा, गैस और सॉल्ट। ठीक है, तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। बाइसल्फाइड यानी HS। हाँ, HCl। जब भी बाई आ जा रहा मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, बाई मतलब याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो आप ले लीजिए एक तो, क्या ले लीजिए? Na2S, सोडियम बाइसल्फेट। इसको रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 के साथ, तो आपका क्या बनेगा? एक बनेगा सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सॉल्ट क्या बनेगा? सेम सॉल्ट, मतलब जो बनते हुए आया है यहाँ से Na2 सेम है ना, और फिर दूसरा आपका बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अच्छा सर, स्टेप मार्किंग मिलेगा? क्या चीज का स्टेप मार्क? अगर कोई मैक्सम का। नहीं, अगर कोई रिएक्शन करने दिया, ठीक है, हाँ। तो पहला का 2 दे दिया और बाद का 2, जैसे कि ये कार्बोनेट में अगर हमको K2SO4 लिखने नहीं आया, H2 और CO2 बस लिख दिया, तो वो हाफ मार्क देगा? अब देखो उसके ऊपर क्वेश्चन में बेस्ड होगा तो मिल सकता। 2 लिखी 1 उड़ा दिए सर। हाँ। अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो तो मिल सकता है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन गलत लिख दोगे तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, गलत लिखने पे 0 मिलेगा। गलत है। हम बता रहे जैसे यहाँ पे बनता है क्या? सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट आप कुछ NaCl लिख दिए, ठीक है, और वाटर H2 गलत हो गया, नहीं। ठीक है, गलत पे नहीं मिलेगा। बैलेंसिंग अगर छूट गया इस सब में तो भले आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसे हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे, बैलेंसिंग हालांकि होगा। ठीक है, बैलेंसिंग हम यहाँ नहीं किए, सब में बैलेंसिंग होगा। ठीक है, बैलेंसिंग सिखा चुके आप लोग को अब। तो ये आपका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज था किसका? डाइल्यूट H2SO4। अब हम लोग आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड का देखते हैं कि क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अब हम लोग देखेंगे इसका क्या। ओके, तो देखिए पहला अगर हम लोग देखेंगे तो इससे पहले हम लोग याद है HCl का प्रिपरेशन किए थे। तो HCl का प्रिपरेशन में हम लोग क्या किए थे? कोई भी मेटल क्लोराइड ले लिए थे और उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिए थे। लेस देन 200 से हमको HCl में, वही यहाँ पे होगा। तो मतलब वहाँ पे हम लोग क्या किए थे? जब हम लोग HCl का जब प्रिपरेशन किए थे तो यही लिखे थे ना, H2SO4 यूज़ किए थे। तो वहाँ जो H2SO4 यूज़ हुआ था वो कौन सा हुआ था? कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे जो H2SO4 यूज़ होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और क्या बन जाएगा आपका? बोलो, HCl गैस बन जाएगा। और क्या बनेगा? बोलो, 2 चीज़ बना था आप लोगों को याद है HCl में? प्लस NaHSO4। हाँ, सोडियम बाइसल्फेट। तो ये तुम्हारा क्या क्यों बनता है ये आप लोगों को बता लेस देते देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा देंगे तो कहाँ होगा? Na2SO4 Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 बन जाएगा। यस, बन जाएगा, which is a hard press substance and 6 to the तो सब में नहीं जाना है आप लोग को। ठीक है, वो सब क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से वी हैव डिस्कस्ड, तो नो नीड टू रिपीट हियर। बस इतना जानिए कि यहाँ पे जो आप लोग यूज़ हुआ वो कौन सा यूज़ हुआ? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लैब प्रिपरेशन ऑफ जो HCl में था वो कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, दूसरा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या?
KNO3 भी यूज कर सकते हैं। इसको भी H2SO4 के साथ रिएक्शन दोगे तो क्या ये बनेगा? किसके साथ हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन? लिखा हुआ हेडिंग पढ़ो। ये हेडिंग लिखा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। एसिड मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स, बाइसल्फेट, सल्फाइड्स। तो यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रिक एसिड क्या चला के बारिएगा? और सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट। क्या बोल रही हैं आप? हेडिंग। तो हेडिंग क्या है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो पहला उसका ये हम लोग लिखते हैं ना रिएक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? रिएक्शन विद सॉल्ट हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? रिएक्शन विद सॉल्ट दे सकते वही हैं। पूछ रहे थे हम। ठीक है, रिएक्शन विद सॉल्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो देखो, जो डाइल्यूट होता है वो सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये आप लोग याद रखिएगा। जो यहाँ हो रहा है वो डाइल्यूट नहीं देगा, जो वहाँ हुआ वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देगी। सब चीज़ का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मेटल जो भी रिएक्शन दे रहा है वो डाइल्यूट के साथ देगा, तो डाइल्यूट के साथ ही हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड लिख लीजिएगा तो रॉन्ग हो गया, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। सब चीज़ का ख्याल रखिए। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा क्या कि हम लोग जो बताए थे, जो डिफरेंस जो लिखे थे कि इट इज़ यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ यूज एज अ क्या बोले थे हम लोग, ड्राई एजेंट। तो यहाँ पे आप उसी को यूज़ करेंगे कि पहला अब हम लोग देंगे, दूसरा नंबर यूज्ड एज क्या देंगे? पहला हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज करेगा, क्या मतलब? क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीजन दे देगा एडिशन उसको, ऑफ या फिर उससे हाइड्रोजन ले लेगा। तुम लोगों को 10 बार बता दिया फिर भी भूल जाते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज हाँ, करके तो खुद ऑक्सीडेंट। रिलीज हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर H2SO4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, ठीक है, मतलब का दूसरा कंपाउंड से या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकाल देगा या तो दे फिर देगा ऑक्सीजन को जोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन वाला बात नहीं आ गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ही दो आ गया, या तो एडिशन ऑफ तुम्हारा ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे भाई कि एक मेटल में अगर हम लोग रिएक्शन दे दें, नॉन मेटल जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इन लोग तीनों को अगर तुम रिएक्शन दे दोगे किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हम लोग देखो, कार्बन के साथ रिएक्शन दे, आप लोग याद है नाइट्रिक एसिड में सब यूज किया हुआ था। तो क्या बनेगा? एक बनेगा तुम्हारा क्या बोलो? क्या बने? H2O plus CO2 plus SSH2। हाँ, H2C क्या बनेगा आपका? H2O H2O नहीं, हाँ वाटर बनेगा। plus और फिर देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? दो चीज बनेगा, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। समझ बात ना? यहाँ पे कार्बन था, इसी के लिए ये दो प्रोडक्ट सेम है। कि जब कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई भी नॉन मेटल का रिएक्शन कराइएगा, वेदर इट इज कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस, तो टू ठीक है प्रोडक्ट विल बी सेम। वन इज वाटर, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन था, इसी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना। सल्फर था तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं बनेगा। और तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो? फास्फोरस के साथ रिएक्शन देगा तो क्या बनेगा? वही बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बोलेगा? ये हो जाएगा P2O5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। P2O5 क्या है? क्या चीज? PO2 नहीं, ये देखो एक्चुअली ये H2SO4 ये आपका फास्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, फास्फोरिक एसिड H2PO3 बनेगा। सॉरी, ठीक है, फास्फोरिक एसिड बनेगा। तुम भी डाल। H3 नहीं, फास्फोरस एसिड बनेगा ना, फास्फोरस H3PO4, फास्फोरस नहीं, फास्फोरिक एसिड बनेगा। क्योंकि SO4 है ना तो PO4 बनेगा। तो ये आपका है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फास्फोरिक एसिड है। हाँ, फास्फोरिक एसिड, इसका नाम कितना बार बोलेंगे? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड देखो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो क्या होता है? H2SO4। तो SO4 जब भी आता है तो हम लोग क्या रहे? सल्फ्यूरिक, तो उसी हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो देखो ये लोग क्या किए, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या किए, ये तीनों नॉन मेटल को क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो तीनों में ऑक्सीजन आ गया, गौर से देखो हाँ, आ गया। तो ये हो गया किसी से तुम्हारा हाइड्रोजन लेता है, रिमूव करता है किसी से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव। देखोगे तो अगर यहाँ तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो रिमूव कहाँ होगा? हाँ। इधर से हो रहा है, तो यहाँ नहीं बोला जाएगा।
हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज के लिए यूज हो रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। तो जब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम आएगा तो यही 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, इनमें से कोई एक दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे एज अ, क्या लिखेंगे, मेटल। मेटल में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, या फिर इसको मेन इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग आते हैं, यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे पहले, ठीक है। मेटल पेटल बाद में तो यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग। तो देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या होता है, जनरली डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है, आप लोगों को मतलब पता है। डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड से वाटर को निकाल के फेंक देना, वो हो रहा है क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, कोई भी कंपाउंड। अब यहाँ पे हम लोग जनरली वीक एसिड लेते हैं, जैसा HCOOH, ये क्या, फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम लोग H2SO4 यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, वाटर को निकाल के फेंक देगा। तो देखो वाटर कौन सा, ये वाला है वाटर, ये है H2O, ठीक है। तो ये OH और ये H क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा और वाटर बचेगा, समझ गए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो रहा, जो भी डिहाइड्रेटिंग उसका काम किया, वाटर को कंपाउंड से निकाल के फेंक देगा, फिर H2 ठीक है। तो ये H2O, तो देखो H2O निकल गया तो क्या बचा, CO, H2O निकल गया। हाँ H2SO4 का क्या हुआ फिर, H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम हो रहा है ना, वो होगा क्या, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है कि जो भी कंपाउंड है उससे वाटर को निकाल लेना। मान लीजिए कि आपका ये कंपाउंड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करे, हम इसका अंदर से पास कर रहे हैं, तो जैसे ही पास करेंगे तो वो क्या करेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसका अंदर से वाटर को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और CO को पास कर देगा, ठीक है। तो आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको ऐसा नहीं, आप इसको यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसा लिखिएगा तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए, तुम्हारा क्या ले, ग्लूकोज ले सकते हैं आप, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तो C2H5OH, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब H2O, राइट, तो देखो यहाँ से क्या होगा, देखो गौर से देखो, एक H यहाँ से सरकेगा, OH यहाँ से सरकेगा, तो क्या बनेगा, C2H4 बनेगा प्लस H2O, ठीक है। अरे भाई वाटर का अभी तुम लोग को समझा रहे, वाटर खाली जो भी कंपाउंड है वाटर निकाल दो, मान H2O को निकाल दो, H2O को निकाल देना, ठीक है, माइनस H2O एक H और H5 में एक H निकल गया। तो देखो C2H5H4 बचा, हाँ ये जो कंपाउंड है हाँ। उससे वाटर निकाल दिया, बाकी जो बच रहा है लिख दो, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या है, ये इथाइल अल्कोहल है, अभी क्या बना, इथाइन बन गई, ठीक है। सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अभी नाम सुन के रखिए, सब वहाँ पे अच्छा से याद आना, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, इथाइन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज तुम्हारा शुगर का एक्चुअली C12 है, H22O तुम्हारा 17 है ना, वो कितना है, 11 है, अच्छा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, ये तुम्हारा शुगर का फॉर्मूला है, शुगर। अब इसमें तुम H2SO4 यूज करो, तब क्या करेगा, H2SO4 जैसे वाटर निकाल के फेंक दो, इस ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, हाँ बोल सकते हो। बायोलॉजी में कितना वाटर निकालेगा, एक ही वाटर निकालेगा, एक ही वाटर, एक मॉलिक्यूल का वाटर निकलेगा, दो नहीं निकले, दो यहाँ घिस पिए तब दो, H21 हो जाएगा, ठीक है। नहीं H20, देखो C12 तो वैसे ही रहेगा, दो हाइड्रोजन निकलेगा मतलब H20 हो जाएगा, और O एक ठो निकलेगा मतलब O10, H20 हाँ, लिख रहे H20 और O क्या बोलना है आपको, वो कितना हो जाएगा 10, H2। तो ये हो गया आपका ड्राई एजेंट। देखो तो ड्राई एजेंट जो भी होता है वो बड़ा कंपाउंड होता है, जहाँ से छोटा कंपाउंड से निकाल के काम है, ओके। तो ये आपका यूज हुआ ड्राई एजेंट के तौर पर, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, कब ड्राई एजेंट बनेगा, कब क्या होगा, क्या एग्जाम्पल होगा, इसको याद रखिएगा,
ठीक है। ड्राई एजेंट मतलब याद रखिएगा कि ड्राई एजेंट में हो रखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ऑक्सीडाइज करे, तो ऑक्सीडाइज हमेशा याद रखिए। नाइट्रिक एसिड में भी हम लोग देखा था नॉन मेटल को हमेशा ऑक्सीडाइज किया जाता है। किसको किया था? नॉन मेटल को। ठीक है, तो वहाँ नॉन मेटल हम लोग सल्फर और कार्बन लिया था, यहाँ भी सल्फर कार्बन है ना। तो नॉन मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन हो। और ड्राई एजेंट हम लोग जो यूज़ करेंगे 3 तो सिलेबस में है, और भी बहुत सारा है, लेकिन यही 3 है। इसी 3 को हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा। ठीक है, ये कभी कभी आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से साथ भी रिएक्ट करता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब के क्या, तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड ले लीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन दे दीजिए, तो क्या करेगा बोलो? तो ये आपका 3 प्रोडक्ट बनाएगा, एक सल्फर बनाएगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और एक वाटर। ओके, तो जब कभी भी हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्शन करा देंगे तो मेरा क्या बनेगा? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और ये। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक क्या होता है आप लोगों को पता है ना? 2 टाइप का था ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड में। तो ऑर्गेनिक वो हो रहा है जो तुम्हारा क्या होता है, नेचुरली प्लांट वगैरह से मिलता है। इनऑर्गेनिक जो होता है वो क्रस्ट के अंदर से पाया जाता है वो। ठीक है, इसका एक और है कि एक और मेटल के साथ भी इसका अगर हम लोग रिएक्शन देंगे, ठीक है, तो मेटल तो बहुत सारा है, लेकिन कॉपर के साथ इसका देखा जाता है मेन। ठीक है, कि कॉपर के साथ अगर हम लोग क्या रिएक्शन करा दे, H2SO4 को रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा? देखो, याद है तुम लोग को मेटल नाइट्रिक एसिड में कराए थे तो क्या बना था? क्या? नाइट्रिक एसिड में इससे पहले वाला केस में बताए थे कि Cu के साथ रिएक्शन, तो डाइल्यूट में कुछ और दिया था। तो यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन में भी वही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, याद है? अगर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में था, ठीक है, डाइल्यूट था तो CO बना था, माने NO बना था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बना था। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन लिए थे तो क्या बना था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन है ही नहीं, यहाँ तो क्या सल्फर है, तो मतलब क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। माने एक तुम्हारा ये बन जाएगा Cu, क्या बनेगा? ठीक है, Cu SO4 कॉपर कॉपर सल्फेट आपका बन जाएगा सॉल्ट, और एक वाटर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यही सब प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक ये वाला मेटल वाला इंपॉर्टेंट है, ये मेटल वाला देख लेना। इनऑर्गेनिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और इससे पहले वाला जो ड्राई एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और वोलाटाइल वाला भी हम लोग दिखा दी, जो पहले सबसे पहला दिखाते जो NaCl और तुम्हारा ये लिए थे H2SO4, उसके साथ जो रिएक्शन कराए थे वो तुम्हारा क्या वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल वाला केस था। ठीक है, कि H2SO4 तुम्हारा वहाँ पे क्या किया था? नॉन वोलाटाइल हम लोग यूज़ किए थे, जो बना था वो वोलाटाइल था। ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है, वो तो आप लोग उस वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वाला जो रिएक्शन है वो तुम्हारा नॉन वोलाटाइल से वोलाटाइल कन्वर्ट हुई। तो दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट लास्ट है तुम्हारा क्या, कि टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, वही सब तो शुरू में तो डिस्कस कर लिए कि उसका क्या होता है, कोई महक नहीं होता है, ठीक है, और उसका कलरलेस होता है, इसका बेसिसिटी 2 है। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एसिड के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता है, डाइल्यूट यूज़ करते हैं। यही सब वो सब क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले ही डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट अब आते हैं टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, एग्जाम का टेस्ट नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग क्या करेंगे टेस्ट भाई, कि पता करेंगे, मैंने आपको एक अननोन सब्सटेंस दे दिया गया, तो यू हैव टू फाइंड आउट इट इज सल्फ्यूरिक एसिड और समवन एल्स। ठीक है, समथिंग एल्स, जो भी हो आपको। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि टेस्ट करने का तरीका क्या है इसका। देखो, हम लोग पहला इसका बता सकते हैं क्या, देखो यहाँ ध्यान दो। पहला जो था तुम्हारा क्या था, एक तुम्हारा क्या था NaCl था ना, अभी जो हम लोग दिखाए थे NaCl और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वो साथ रिएक्शन दिए थे, तो क्या बना था? HCl एसिड। ठीक है, HCl एसिड बना था और NaHSO4 बना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि जब कभी हमको चेक करना रहा कि सल्फ्यूरिक है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको NaCl के साथ रिएक्शन दे देंगे। रिएक्शन देने के बाद अगर कोई एसिड बना और उसका स्मेल कैसा पंजेंट है, ठीक है, पंजेंट स्मेल है, तो
सिर्फ पंजेंडिस्पेल HCl किसके साथ देता है, ठीक है, H2SO4 के साथ देता है और किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो अगर जो सब्सटेंस हम लोग बना उसमें अगर पंजेंडिस्पेल आ रहा है, ठीक है, खराब टाइप कुछ मैंने शार्प, पंजेंडिस्पेल कैसा होता है, शार्प तेज मैंने चढ़ जाएगा नाक में ऐसा, ठीक है, खुशबू होता है उसका, खुश बदबू या जो भी बोलो, खुशबू भी बोल सकते हैं भाई, बहुत सारा लोग नशा भी करते हैं तो उसके लिए तो खुशबू है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा पंजेंट स्मेल आ रहा है तो हम लोग समझ गए वो तो HCl है, बट इसके कारण हुआ H2SO4, तो H2SO4 ही HCl बनाता है और कोई नहीं बनाता है। हाँ बोलो दूसरा। हमको पूछना था, हम लोग तो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि H2SO4 है कि नहीं है, हाँ है ना, तो H2SO4 ही को क्यों डाल के टेस्ट कर रहे हैं वो तो हम लोग देख अरे भाई ये कंपाउंड में H2SO4 है चेक करना, हम NaCl के साथ रिएक्शन करें, NaCl के साथ NaCl के साथ रिएक्शन करें तो जैसे NaCl और कौन H2SO4 तो H2SO4 ही तो ढूंढ रहे हैं, तो फिर H2SO4 को क्यों ऐड करेंगे? पहले ही क्या अरे तो नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा, हमको ये अननोन सब्सटेंस को पता करना है, इसके साथ ही ना इसका रिएक्शन देंगे कि अब रिएक्शन देने के बाद जो बनेगा उसके थ्रू पता लगेगा कि हाँ ये है या नहीं। अरे ये तो ऑलरेडी H2SO4 है। हाँ तो इसको यूज करना है, टेस्ट में उसी को ही यूज किया जाता है। आप जो सोच रही है प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपेयर नहीं हो, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग H2SO4, वी आर टेस्टिंग, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करते वक्त H2SO4 को ही यूज करें, किसी और को यूज करेंगे तो कैसे समझेंगे। तो वीडियो बढ़ रहा है। अरे बाबा अब चाय मीठा है या नहीं है तो अब चाय को टेस्ट कीजिएगा ना, या किसी और को टेस्ट करके बताइएगा कि मीठा है या नहीं। चाय पीते ही नहीं है। ओके चलिए छोड़िए वो सब फालतू बात है। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का अगर हम लोग रिएक्शन दे देंगे तो कुछ तो बनेगा, बात तो सही है। लेकिन खेला ये है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज होता है ना। ये कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ग्रीन हो यार, तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो, ये जो बनेगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब ये जो सब्सटेंस है अननोन वो कौन है, H2SO4 ही, ठीक है। K2SO4 बनेगा और 3 बनेगा, 3 बार क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो अगर जान लीजिए, ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन देंगे तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाएगा ऑरेंज से। तो जो बनेगा वो कौन बनाएगा, H2SO4 बनाएगा और दूसरा एसिड नहीं बना पाएगा। तो इससे टेस्ट का पता चल जाएगा कि हाँ। तो अब और इसमें एक और सब्सटेंस भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का रोल है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 3 डाइक्रोमेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, जो भी तुम्हारा ये है एसिफाइड K2Cr2O7 इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट ड्यू टू दिस। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ वो मेरा सब्सटेंस क्या है, H2SO4। तो यही 2 टेस्ट है, इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए।